बच्चों देखो, कल मैं जो पढ़ा रहा था आपको वो एक्सरसाइज चल रही थी आपकी मैक्सिमम मिनिमम वाली, ठीक है। अच्छी एक्सरसाइज है, टाइम ज़्यादा लग रहा है समझने में, मतलब कॉन्सेप्ट में धीमे धीमे करके समझा रहा हूँ, क्लासेस भी छोटी छोटी हो पा रही हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है, 100%। तो जैसे मैं एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे आज आपसे पूछना चाहूँगा, उसके बाद ही क्लास शुरू करते हैं। जैसे बुक में भी एक सवाल है, डिस्कस नहीं किया था हमने, साइन 4x + 5 मॉड, ठीक है, f(x) = दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन मैंने कल डिस्कस किए थे आपके साथ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने अभी फिलहाल दो क्वेश्चन पूछे हैं। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी है आपको क्या होंगी। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मिनिमम की बात ही नहीं कर रहे, बस मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता दो पहले तो, ऊपर नीचे वालों की दोनों की क्या होनी चाहिए। ऊपर वाले की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? f(x) की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? बोलो जल्दी बोलो। क्या होगी? 6। और मिनिमम ऑफ f(x) क्या होगा? कितना? 4। हाँ, सही बात है क्या ये? मैक्सिमम ऑफ f(x) और मिनिमम ऑफ f(x) बताओ क्या होगा? हाँ, सेम आंसर आएगा। हम्म 7। 7 कैसे? कैसे पॉसिबल हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू भी है मिनिमम वैल्यू भी है? कुछ फर्क तो होगा। जब -1 रख रहे हो तो आप उसको +1 करके 6 ही बता दे रहे हो, है ना? तुम यार वो क्या ठटरी, ठटरी क्या होता है? पूरा क्या बोलते हैं वो? ठटरी? अरे टाटरी नहीं, छोड़ो छोड़ो, सुनो इधर ध्यान से। देखो मैक्सिमम वैल्यू तक तो सही है कि वैल्यू 6 ही होगी, इसकी वैल्यू जब 1 रखोगे तो 6 आएगा। मिनिमम वैल्यू पे आप इसको -1 रख रहे हो, +1 करके फिर 6। अरे यार मिनिमम वैल्यू आप अब इस बार इसकी थोड़े, इसकी मिनिमम वैल्यू देखो क्या हो सकती है। ये तो 5 तो फिक्स है, 5 फिक्स है, 5 चेंज नहीं होगा, चेंज होगा ये। इस चीज की मैक्सिमम वैल्यू +1 थी, +1 और 5 6 हो गया। इस चीज की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? हाँ, -1 नहीं हो सकती, मॉड है 0। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, समझ रहे हो कि नहीं? इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, नेगेटिव में जाएगी नहीं मॉड की वजह से, तो मिनिमम 0 हो सकती है। 0 और 5, मिनिमम वैल्यू 5। समझ पाएगी? मुझे पता था गलती करोगे, इसीलिए मैंने क्वेश्चन ये लिया था। अभी यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं? कोई डाउट नहीं है अब इस क्वेश्चन में? चलो एक छोटे छोटे और बता दो। लगाओ दिमाग, बताओ आंसर। कोसेक है इस बार, साइन कॉस नहीं है, ध्यान रखना। मैंने कल बताया था आपको ये सारे के किसकी वैल्यू कितनी मैक्सिमम कितनी मिनिमम क्या होती है क्या नहीं होती, तो आपको देखना पड़ेगा इनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है, उस अकॉर्डिंग ही आंसर करना पड़ेगा। तो बच्चों ध्यान से देखोगे, समझोगे और सीखोगे। पहले नीचे वाली की बात करें, चलो पहले ऊपर वाले की करते हैं। ऊपर वाली की बात करते हैं। कोसेक की आपको मैंने कल ही बताई थी, सारी की बताई थी, इसीलिए इसकी जो रेंज होती है, डोमेन की बात नहीं कर रहा, डोमेन तो कुछ भी रहो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ वैल्यू को छोड़ के बस यहाँ पे इनफाइनाइट हो रहा है। बाकी रेंज की बात करें तो -∞ से लेके -1 और फिर 1 से लेके इनफाइनाइट। हाँ, इंक्लूडिंग यूनियन, सही बात है, ये हिसाब किताब।
क्योंकि मॉड लग रहा है तो माइनस के बारे में तो भूल ही जाओ कि माइनस आएगा, ठीक। अच्छा इनफाइनाइट तक जा रहा है ये पॉजिटिव में, पॉजिटिव नेगेटिव का तो भूल जाओ, इसको हटाओ, केवल 1 से इनफाइनाइट ही है, ये समझ के चलो आप कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से इनफाइनाइट, ये मान के चलो। अब इसकी वैल्यू 1 से इनफाइनाइट हो सकती है तो मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो ही जाएगी, तो मैक्स ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब इनफाइनाइट वैल्यू तो पूछेगा ही नहीं, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू तो पूछेगा ही नहीं। मिनिमम वैल्यू के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी इसमें। मिनिमम वैल्यू जो कोसेक की हो सकती है वो 1 हो सकती है, अगर नेगेटिव वाला हटा दें तो, क्योंकि मॉडल लग रहा है तो नेगेटिव वाला भूल जाओ, तो 1 से इनफाइनाइट हो सकती है। हो सकती है अगर इसकी वैल्यू 1 रख ही देते हो, जो मिनिमम वैल्यू है 1 रखोगे तो 3 की गुणा होगा कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 3 और 5, सही बात है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज़ में, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ फिलहाल इस क्वेश्चन मॉड की वजह से हमने केवल इसको कंसीडर किया, इसको भूल गए क्योंकि मॉड है इसलिए। इसमें आ जाओ, मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स कितना होगा, सोचने की बात ही नहीं है, इनफाइनाइट होगा भाई, इनफाइनाइट हो सकता है ये, ठीक है। मिनिमम ऑफ एफ एक्स कितना होगा, हाँ मिनिमम एफ एक्स कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है, क्या मैंने क्या है वो जीरो। भाई ये मॉड की वैल्यू 0 होती है मिनिमम, पूरे पे मॉड लगा है ना, पूरे पे मॉड लग रहा है, तो हमें पता है मॉड के अंदर कोई भी चीज है उसकी वैल्यू कम से कम 0 हो सकती है, 0 से कम होगी नहीं, कम से कम 0 हो सकती है तो 0 ही होगी। अब 0 होने के लिए ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जरूरी नहीं है ये चीज 0 हो भी जाए, तो ये ऐसा कुछ फंक्शन आ रहा है ना, 0 होने के लिए इसको -5 होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, यही -5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि -1 से -1 कुछ हो सकता है ना, मतलब 3 तो है ही आगे, -5 होने के लिए लगभग 1.3 के अराउंड गुणा करनी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस का 1.3 के अराउंड, 1.3 से कितना होगा, 1.5 से कितना होगा मल्टीप्लाई करके 4.5, 1.6 से मल्टीप्लाई करके कितना होगा 1.66 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये माइनस के 1.66 से अगर कोसेक 6x कितना हो जाएगा माइनस का 1.66, तो इस कंडीशन में जब इसकी गुणा 3 से करोगे तो माइनस का 5 होगा, तो 0 हो जाएगा। क्या कोसेक 6x माइनस का 1.66 हो सकता है, हो सकता है, -1 से -1 कुछ हो सकता है, तो -1 से तो बढ़ाइए तो हो सकता है। क्या आपको बात समझ आई मेरी, 100%? हाँ -1 से बड़ा, हाँ -1 से छोटा है, हाँ तो -1 वैल्यू आ सकती है ना कोसेक 6x की, तो वो -1.66 है, तो 0 आ सकता है, मिनिमम वैल्यू 0 हो गई। क्वेश्चन थोड़ा चेंज करूँ क्या, हाँ किसमें डाउट आ रहा है, इस वाले में, इसमें sin 4x था, पूरे को 0 होने के लिए इसको -5 होना पड़ेगा, क्या ये -5 हो सकता है, sin x की वैल्यू -1 से बनी जाती है, बस कम से कम इसकी -1 हो सकती थी, तो -1 + 5 + 4 आ गया, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वैल्यू 1 हो सकती थी, 1/5 डिपेंड करेगा ना उसके साथ कौन है। जैसे क्वेश्चन करके भी गड़बड़ कर दूंगा मैं, यहाँ पर कर दे रहा हूँ मैं, हाँ 2 कर दूँ, 1 कर दूँ, तो हाँ 1 कर दो, बताओ 1 कर दिया है, अब बताओ मैक्सिमम तो इनफाइनाइट, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है, तो मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो गई, बात है नहीं होगी, मिनिमम वैल्यू सोचो लगाओ ये हाँ नहीं आएगी वो, तो मुझे मिनिमम वैल्यू बताओ क्या आएगी, और तुम्हारा बताओ सर। देखो सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, दिक्कत इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, इस पूरे मॉड की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, 0 होने के लिए इस
इसको कितना होना पड़ेगा, इस पूरे को -1 होना पड़ेगा। 3 कोसेक 6x को -1 होना पड़ेगा, कोसेक 6x को -1/3 होना पड़ेगा, जो हो ही नहीं सकता। कोसेक 6x -1/3 हो ही नहीं सकता, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है। 1/3 तो 1 से छोटा हो गया ना, माइनस हो चाहे प्लस, समझो 1 से बड़ा होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता पॉसिबल। तो हम ये देखेंगे कम से कम वैल्यू क्या ला सकते हैं इसकी, कम से कम वैल्यू लाने के लिए तो फिर आप एक काम करो, इसको जो सबसे छोटा हो सकता है वही रखो, बड़ा कर जाओ तो वो तो बड़ा होता चला जाएगा, और सबसे छोटा भी वो भी नेगेटिव में, जिससे कि नेगेटिव पॉजिटिव में है ना, सबसे छोटा रखो वो भी नेगेटिव में, -1 होता है, -1 सबसे छोटा है, तो बड़ा -2 -3 तो बड़ी वैल्यू बड़ी होती है। -1 रखोगे इसको तो -1 गुणा 3 होगी -3, -3 और +1 -2, मॉड उसको कर देगा +2। मिनिमम वैल्यू इसकी 2 हो सकती है, 2 से कम नहीं हो पाएगी। समझ पाएंगे नहीं समझ पाए बात को, ठीक है कि नहीं। बाकी 4 को अगर +1 रख दे तो क्या होता, अगर इसकी वैल्यू +1 रख देता तो हो जाता कितना, 4 हो जाता, 4 होता तो फिर बड़ी हो जाती, 2 नहीं आती, हमें तो मिनिमम चाहिए ना, मिनिमम 2 है। क्वेश्चन अब इस बार आपसे है मेरा, ये इसमें भी इनफाइनाइट जाएगी तो क्या मैक्सिमम तो इनफाइनाइट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोसेक की वैल्यू तो इनफाइनाइट आ सकती है ना। जब अभी +1 कर रहे थे इसमें जब 4 आ रही थी तो फुल ओवर में वो कुछ नहीं थी, हम देख रहे थे, चेक करके देख रहे थे ऐसे ही कि मिनिमम वैल्यू क्या वो हो सकती थी वहाँ पर, वो कुछ नहीं थी एक्चुअली, हम ये चेक करते क्या वो मिनिमम वैल्यू 2 से कम मिल जाएगी क्या हमको, 2 से कम नहीं मिलेगी, तो 2 ही है सबसे लास्ट। जैसे इस क्वेश्चन में बताओ, इस क्वेश्चन से मैक्सिमम तो नो डाउट इनफाइनाइट यहाँ पर भी, मिनिमम बताओ क्या होगा, हल्का सा दिमाग लगाओ। हाँ -5 तो होता ही नहीं, मॉड है, सोच के बताओ। अब देखो कंडीशन वही है, 0 तो अभी भी नहीं हो पाएगा, ये करके देखो, तो जैसा मैं करके देखा था वही होने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा, 2 ये होगा नहीं, 2 होने का 2/3, इसकी वैल्यू 2/3 हो नहीं सकती, तो वही चीज़ है। अब ये देखते हैं कि छोटी वैल्यू वही -1 और +1 है, तो कैसे, इस बार -1 नहीं रखूंगा इसकी वैल्यू में, -1 रखने पे तो -3 होगा, -3 -2 -5, मॉड उसको कर देगा 5, मॉड उसको क्या कर देगा 5। अगर मैं 1 रखूंगा यहाँ पर तो 1 का 3 में 3, और 3 में से 2 गया तो 1, मॉड 1 ही रहेगा, तो मिनिमम वैल्यू 1 है इस बार, नहीं समझे, इस बार +1 रखना पड़ा, इस बार +1 रखना पड़ा, मिनिमम वैल्यू की क्योंकि ये -2 था, पिछले क्वेश्चन में माइनस रखना पड़ा था। छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, मज़ा आता है ऐसी चीज़ें, यही क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं जो घुमा देते हैं पेपर में, गलतियाँ करा देते हैं हमें। छोटी छोटी चीज़ें अगर क्लियर है ना, कोई हमें कोई भी सवाल हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, और हवा में उड़ा देंगे सवालों को, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिलहाल तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन देख रह गया था ये वाला, शायद इसके बेसिस पर मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन बताए आपको, और एक्सरसाइज पर आते कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज जो ध्यान में देखिए। थर्ड का पहला तो बहुत आसान है, बताने लायक नहीं है, लेकिन थर्ड का सेकंड में बता देता हूँ, हल्का सा आपका कॉन्सेप्ट अगर रह गया होगा कहीं समझने में तो क्लियर हो जाएगा। GX बराबर दे रखा है x2 - 3x, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम पूछ रहा है क्या होंगे इसके, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकाल देंगे, फटाफट ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, मतलब डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो g डैश x क्या आ जाएगा 3x² -3, सही है, 0 रखना पड़ेगा आपको, g डैश x = 0, तो 3x² - 3 = 0, 3 कॉमन आ जाएगा, x² - 1 = 0, x² - 1 = 0, 1 उधर चला जाएगा, x² = 1, तो x की 2 वैल्यू आएगी +-1, सही बात है कि नहीं, ठीक है। तो हमें चेक करना है कौन सा लोकल मैक्सिमा है, कौन सा लोकल मिनिमा है, ठीक है। तो क्या डबल डेरिवेटिव कर दूं ऊपर सीधे करके कर लो, चलो चेक करो डेरिवेटिव को टेस्ट करो, टेस्ट नहीं करना तो डायरेक्ट लगा दो आप। तो हमें दो क्रिटिकल पॉइंट आए, g1 निकाल लो, g - 1 निकाल लो, ठीक है। g1 कितना होगा, 1 लगाओगे तो 1 -2 आएगा, बताने में -1 लगाने में कितना आएगा, -1 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 आएगा, क्या इस बात से सहमत होगा, हाँ ठीक है। ये आपका लोकल मैक्सिमम हो गया, ये लोकल मिनिमम हो गया, क्लियर है। ठीक है, -2 वैल्यू कम है ना, 2 ज़्यादा है, 2 वैल्यू ज़्यादा है, ये तो वैल्यू निकाली मैंने। भाई आपको जो कन्फ्यूजन होता है ना, तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो हम
सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं उसमें जो वैल्यू आ जाती है उससे कभी होता है पॉजिटिव है, वो तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की जो वैल्यू आती है वो तो केवल आपको ये बताती है, वैल्यू से मतलब नहीं होता, माइनस प्लस देखना होता है कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ये बताता है केवल। यहाँ तो हमने सीधे फंक्शन की वैल्यू डाल दी, सीधे जो भी वैल्यू है वही एक्चुअल में वैल्यू है हमारी, जो मिनिमम है मैक्सिमम जो भी है वो वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, माइनस टू मिनिमम हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ पाए? पहले हम तो करते थे तो माइनस वन डाला है तो वो मिनिमम होगी, डाला है तो मैं डाला है तो मैक्सिमम। बाकी डेरिवेटिव टेस्ट कर लो तो अच्छी बात रहती है, तो करके दिखा देता हूँ, कंफ्यूजन बाद में रहेगी। टेस्ट कराने पड़ते हैं ना, कुछ हो जाता है तो टेस्ट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है हमारे पास? सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं g डबल डैश x। g डबल डैश x क्या होता है? 2 आ गया है 6x, 6x से आगे 3 का तो 0 हो जाएगा। चेक करते हैं दो वैल्यू में प्लस माइनस 1, तो g डबल डैश x, g डबल डैश 1 कितना 6 आ जाएगा, g डबल डैश माइनस 1 कितना आएगा? माइनस का 6। इसका तात्पर्य क्या है? प्लस 1 रखने का प्लस का आएगा, x इक्वल टू 1 प्लस आया है ना 1 पर, तो ये क्या है? x इक्वल टू 1 क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और क्योंकि माइनस आया है तो x क्या रखने पे? माइनस 1 रखने पे, तो x माइनस 1 क्या है? पॉइंट ऑफ आप चेक भी कर पा रहे होगे, माइनस 1 रखने पे वैल्यू बढ़ी आई है, प्लस 1 रखने पे छूटी आई है, ठीक है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं कॉन्सेप्ट? पर्सन नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन है थर्ड वाले का, तो इसको तो शायद कर लोगे आप। इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है आपसे। अब यहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, डायरेक्ट तो नहीं कर पाओगे आप, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए ना, तो डिफरेंशिएशन से ही करोगे, ठीक है? वो दिक्कत वाली बात है, डिफरेंशिएट करोगे इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा? x माइनस sin x, h डैश x बराबर cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x। सही बात है क्या? बिल्कुल 100% क्लियर है? हाँ यस यस। पुट कर दो 0 इसको पुट, h डैश x इक्वल्स टू 0 cos x माइनस sin x इक्वल्स टू 0। sin x को उधर ले जाओ, cos x ले जाओ, y ले जाएगा tan x, tan x इक्वल्स टू 1 आ गया। अब हमें ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया, क्या आ गया? क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है? तो tan x की वैल्यू अगर 1 है तो x क्या क्या हो सकता है? 5/4 होने को ही हो सकता था आपका 5/4, लेकिन रेंज में ही नहीं है, ठीक है? तो एक ही वैल्यू है क्रिटिकल वैल्यू, इसका मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा? कैसे पता चलेगा कि x इक्वल टू 5/4 पे मिनिमम है कि मैक्सिमम? पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा, कुछ आंसर आ जाएगा, आपको पता चलेगा मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। डेरिवेटिव टेस्ट कर लो ना, पहले टेस्ट करेंगे। पहले भाई डॉक्टर कुछ भी करता है तो पहले टेस्ट करता है, ठीक है? तो h डबल डैश x क्या आएगा? क्या है? cos x का sin x का cos x का। अगर मैं इसमें 5/4 रख दूं तो क्या आएगा? माइनस का sin 5/4 माइनस का cos 5/4, माइनस 1 नहीं माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2, ये दिखाई दे रहा नहीं होगा है। तो कितना हो गया दोनों? 2 एलसीएम आ जाएगा, -1 -2 हो जाएगा ऊपर, तो माइनस का √2 आएगा। नेगेटिव आया तो क्या मतलब है? ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्या ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा उच्चतम मान बिंदु, बस। अब तो मैक्स ऑफ fx निकाल दो आप, fx की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इसी पॉइंट पे मिलेगी, x बराबर 5/4 पे लगा दो, यहाँ पर h है, यहाँ पर f नहीं है, लगा दो sin 5/4 प्लस cos 5/4, इसकी वैल्यू 1/√2 प्लस इसकी वैल्यू 1/√2, कितना हो गया? 2/, आंसर क्या आया? समझ गए आप लोग? क्लियर है ना? यही मैक्सिमम वैल्यू है। कहीं डाउट है तो पूछ लो अभी आप, आगे आप क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम, नॉर्मल तरीके से भी डिफरेंशिएशन से भी,
कहीं पे भी आपको लग रहा होगा कि भाई यहाँ बार क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हो। ये वैल्यू जो रूट 2 है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। डबल डेरिवेटिव की जो वैल्यू आती है 5/4 रखने में जो वैल्यू है रूट 2 हमें इससे कोई केवल माइनस से लेना देना था। माइनस से लेना देना माइनस आ गया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है 5/4 जब रखा तो रूट 2 आंसर आ गया। समझ गए नहीं समझ गए? ठीक है, ध्यान से डाउट है तो पूछो।